स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री और उसका दसवां चैप्टर, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। देखो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि किताब में इस पार्ट का नाम 9वां दिया गया और इसमें 10वां है, तो आप समझ के चलना कि किताब से मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ थोड़ा। तो किताब में जितना दिया गया उससे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें मिलती है, कंटेंट थोड़ा डीपली जाता है, इसलिए मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, वरना किताब से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो जो उसमें है वो तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि तुम्हें एक्स्ट्रा और थोड़ा मिल जाता है। इसलिए एक जो इसमें चैप्टर बढ़ा दिया गया है वो इसीलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो कंटेंट है वो एक थोड़ा आगे आगे कर करके एक चीज़ बन गई, तो उसका एक अलग से वो कर रख दिया गया है। ठीक है, तो आपके में जो 11 चैप्टर हैं यहाँ पे 12 पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपकी सारी चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ 10वां वहाँ पर 9वां, तो ये क्या हो रहा है। आप सब एक अच्छे से पढ़ते रहिए, बस चैप्टर का नाम याद रखिए, नाम सबके मिलेंगे। ठीक है, उस चीज़ के हिसाब से आप कवर कर लेना। तो आज का चैप्टर है 10वां, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी का मतलब समझ रहे हैं जो व्यापार करते हैं वो लोग, राजा का मतलब समझ रहे हैं शासन करते हैं वो लोग, जो शासक होते हैं वही राजा होते थे, आपको पता है। तीर्थयात्री जो लोग, यात्रा का मतलब कुछ देखने आते हैं या फिर कुछ, जैसे मान लो तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा पर जैसे जाते हैं कुछ देखने, है ना, जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि टूर पर जो लोग आते हैं विदेशों से आते हैं, उन्हें सब तीर्थयात्री बोला जाता है। जैसे अब जैसे ये थीम बनी हुई है, थीम लेके चलते हैं हम। तो बाज़ार में घूमती जगनी, ये लड़की है जिसका नाम है बच्ची का जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील की चमकदार जो बर्तन होते हैं, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटेड वाले जो कपड़े होते हैं, चाबी के जो छल्ले या फिर चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार जो होते हैं बसों या ट्रक पर आते हैं, सही बात है, और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते हैं। जगनी सोच रही थी और हैरान हो रही थी कि यार ये लोग हमेशा इस तरह क्यों आते हैं और चले भी जाते हैं, मतलब घूमते क्यों रहते हैं, समझ नहीं आता। उसकी माँ ने बताया कि बेटा देखो, ये लोग व्यापारी हैं, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। इसलिए मतलब खरीदने जाते हैं, फिर लेके आते हैं बेचने के लिए, फिर अपने घर भी जाते हैं। इस तरह से वो घुराओ। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं मतलब व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो देखो, अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा होगा। ये बर्तन खूबसूरत थे, खासतौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ बहुत खूबसूरत थीं। इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, देखना जो दक्षिण भारत है हमारा, वहाँ पर सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? दक्षिण भारत। अब काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो आप कहेंगे उपमहाद्वीप में काले सोने के नाम से क्या चीज़ बुलाई जाती थी, तो उसका नाम है काली मिर्च। कौन बुलाता था? तो रोमन साम्राज्य के लोग। क्लियर। अब देखो, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। अब जो मार्ग का इस्तेमाल करते थे वो या तो समुद्री मार्ग होता था या फिर सड़क। क्लियर। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। बिल्कुल सही बात है। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? ये बात अब आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो, सिक्के भारत कैसे, तो यानी रोमन साम्राज्य वाले लेके आए होंगे, व्यापार करने के लिए लेके आए होंगे, और पहुँचे होंगे मतलब क्यों पहुँचे होंगे? क्योंकि वो व्यापार करने के लिए लेके आए होंगे, हमारे यहाँ से वस्तु खरीदते होंगे, पैसे देते होंगे। क्लियर हुआ। अब व्यापार से जुड़ी एक कविता है ये, कि व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। जो व्यापार के प्रमाण हैं हमें संगम कविताओं में, संगम मैंने आपको बताया था, संगम साहित्य जो होता है उससे नीचे लिखी कविता पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। अब देखो कैसे, तो क्लियर होता है। देखो कविता, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर की मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। मतलब ये पोएम बताई गई है। तो इसमें सारी चीज़ आप देखोगे तो कविता में उल्लेखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। तो आप उल्लेखित चीज़ों की सूची बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तन हुए, कीमती आयात हुए, है ना, खाद्यान्न, कावेरी की फसलें, पूर्वी सागर के मूंगे, ये सारी चीज़ें तो ये सूची बना सकते हो। इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा अभी आप खुद ही समझ लेना।
अब व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। जो व्यापारी लोग थे उन्होंने बहुत सारे समुद्री रास्ते भी खोज निकाले थे जाने के लिए। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक जो थे मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जब मैंने आपको ज्योग्राफी में मानसून के बारे में बताया था तब मैंने बताया था जो हवाएँ थीं अरब सागर से चलती थी स्थल की ओर, फिर स्थल से बंगाली खाड़ी की ओर चलती थी। तो उन्हीं में जो मानसूनी हवाएं होती हैं, मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर ये लोग हवा के साथ साथ अपने जहाज़ को ले जाते थे, तो जल्दी यात्रा अपनी पूरी कर लेते थे। ये लोग अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी करते थे ये लोग। क्लियर हुआ। अब समुद्र तट से लगे राज्य, मतलब ऐसे राज्य जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो देखो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों की मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान बहुत उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मैंने आपको बताया जो मोवेंदा है ये एक तमिल शब्द है जिसका जो जिक्र होता है वो संगम की कविताओं में होता है। क्लियर हुआ। अब जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता है या फिर तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। क्लियर हुआ। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार और दूसरा जो था उसका नाम था कावेरी पट्टनम। समझ में आया। मतलब चोलों का पत्तन पुहार था उसे हम कावेरी पट्टनम भी बोलते थे, और जो दूसरा था उसका वो पांड्यों की राजधानी थी जिसका नाम था मदुरै। क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये है जो 3 मुखिया थे इनके 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक था वो तटीय हिस्सा था और दूसरा था वो एक अंदरूनी हिस्सा था। अब इस तरह अगर देखें तो 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से थे? तो एक था पत्तन पुहार जिसे हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, ये चोलों का था, और दूसरा था वो पांड्यों का था। पांड्यों की राजधानी थी जिसका नाम था मदुरै। क्लियर। अब देखो ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय, मतलब जो मुखिया थे ये लोगों से नियमित कर नहीं लेते थे, बजाय इसके उपहार की मांग करते थे। ये कहते थे देखो हम आपसे नियमित कर नहीं लेंगे, आप ऐसा करो हमें उपहार दिया करें। तो कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों को, कवियों को भी बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवि थे, उन मुखियाओं की प्रशंसा करते थे और कविताएं लिखते थे जो उन्हें कीमती जवाहरात देते थे। सोने, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, रथ या फिर सुंदर कपड़े भी दे दिया करते थे। वो कविता लिखते थे तो फिर जो जिनकी प्रशंसा करते थे वो उन्हें ये सारी चीज़ दे दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। अब देखो समझ के चलना, यहीं से बात स्टार्ट होती है सातवाहन नामक राजवंश की। अब सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सातवाहन राजवंश का जो प्रमुख राजा था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी यानी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक जो अर्थ है वो है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। समझ के चलना, दक्षिणापथ यानी दक्षिण पथ यानी दक्षिण की ओर जाने वाला एक रास्ता, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। मतलब जो सातवाहन राजवंश का वो राजा था सातकर्णी, उसने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब ये बोला क्या तो बता सकते हो श्री सातकर्णी नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तो अब आप खुद समझ सकते हो। देखो एक राजा था और राजा क्यों अटैक करते थे किसी भी राज्य पर, क्यों उसे लेना चाहते थे, आप सब जानते हैं। अब रेशम मार्ग की कहानी, क्योंकि अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, सिंपल सी बात है यार। अब रेशम मार्ग की कहानी, वे रेशम मार्ग क्या? तो देखो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। सिंपल सी बात है। अब रेशमी जो कपड़ा था वो तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकलकर, जो रेशम का कीड़ा होता उससे कच्चा रेशम निकाला जाता था
फिर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। मतलब रेशम बनाने की जो तकनीक था उसका जो आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ पता है? चीन में, और करीब 7000 साल पहले हुआ था। मतलब रेशम के कीड़े से कैसे कच्चा रेशम निकालना है, फिर कैसे कपड़ा बनाना है, उसका जो आविष्कार था, उसका जो आविष्कार सबसे पहले हुआ चीन में। और कब हुआ? करीब 7000 साल पहले। ये समझ के चलना। अब इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। उन्होंने कहा मैं भाई किसी को बताऊंगा ही नहीं, चीन वालों ने ऐसा किया। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे, समझ के चलना, और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मतलब भाई ये रेशम के कपड़े पहन के जाते थे तो सारे, मतलब जिस रास्ते से जाते थे लोगों ने कहा भाई ये तो रेशम मार्ग है। क्लियर हुआ? अब समझ में आया रेशम मार्ग किसे बोलते हैं? तो कभी कभी चीन के शासक जो थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। मतलब चीन के जो शासक थे वो कभी कभी गिफ्ट के तौर पर ईरानी और पश्चिमी एशिया के जो शासक थे उन्हें देते थे गिफ्ट के तौर पर रेशमी कपड़े। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। फिर करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। ठीक है, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इन्हें लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी लेते थे। तो भाई सिंपल सी बात है, मतलब महंगी होगी क्योंकि सब चीज़, पैसा जो जाएगा इधर उधर वो निकाला तो उस कपड़े से ही जाएगा। तो इसमें सिल्क रूट मतलब रेशमी मार्ग तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। वो कहते थे भाई आप आओगे तो हम आपको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, लेकिन हमें इसके बदले गिफ्ट चाहिए। तो गिफ्ट में क्या है? तो भाई सब जानते हैं, शुल्क दो तो वालों कुछ भी लो, ठीक है। और लेकिन वो उनकी सुरक्षा करते थे आक्रमणों से। अब जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो था वो थे कुषाण। मतलब सिल्क रूट जो था, रेशम मार्ग था, उस पर सबसे ज़्यादा अगर नियंत्रण को रखते थे तो वे थे प्रसिद्ध कुषाण शासक जो थे वो। अब ये कौन थे? तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनका ही एक राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। समझ में आ रहा है ना? मुहाने, पत्तन, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। तो फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। मतलब पत्तन पर उतरता था, उसके बाद जहाज़ों द्वारा रेशम जो था वो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। अब समझ के चलना, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाण शासकों ने चलवाए। क्लियर हुआ? तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले सिक्के किसने चलवाए? कुषाण शासकों ने। तो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। समझ में आ गया? अब सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन था? चीन से समुद्री रास्ते में रेशम का निर्यात होता था। ये सारी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं। अब बात आती है बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था उसका नाम था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। मतलब जो बुद्ध की जीवनी लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, तो उसकी जो लिखी किसने है? तो वो लिखी है अश्वघोष ने। और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। मतलब अब तक जो पाली भाषा चलती थी अब वो लोग संस्कृत भी लिखने लग गए थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। समझ के चलना, महायान एक वर्ड आ रहा है, महायान, इसका विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या क्या? तो पहले थी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मतलब पहले पूरी मूर्ति नहीं बनती थी बुद्ध की, क्या होता? कुछ माध्यम थे, उनसे संकेत, जो संकेत के माध्यम थे उनसे दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर अगर देखा तो उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी हैं। इनमें से कुछ अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन हुआ तो वो हुआ बौद्ध सत्व में आस्था को लेकर आया।
मतलब जो दूसरा प्रश्न था बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व ने कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। कहने का मतलब बोधिसत्व किसे बोलते हैं, तो बोधिसत्व उसे बोलते थे, मतलब बोधिसत्व उन्हें बोलते थे जो ज्ञान प्राप्ति हो जाती थी और उसके बाद वो अकेले बैठकर कहीं भी रह सकते थे और ध्यान साधना कर सकते थे। समझ के चलना। अगर कोई पूछे बोधिसत्व किसे कहते हैं या फिर बुद्ध किसे बोलते हैं, तो मैं बुद्ध के बारे में पहले बता चुका था, जैन के बारे में पहले बता चुका था। अब बात आई है बोधिसत्व। बोधिसत्व किसे कहते हैं तो आप समझ चुके हैं बोधिसत्व किसे कहते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो उन्होंने कहा यार देखो बोधिसत्व तो हैं ही, हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है अकेले बैठने का, क्यों ना लोगों को शिक्षा दी जाए, है ना। सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक है यार, ऐसा सही नहीं है। तो मतलब उधर जाते तो धीरे धीरे बोधिसत्व की जो पूजा थी काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तक तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का जो प्रसार था पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। समझ के चलना। अब देखो ये चित्र देख लेते हैं। देखो अब ये हम लोग देख सकते हैं, इसमें देखो पीपल का जो पेड़ दिख रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें मूर्ति भी बनने लग गई, है ना। इस तरीके से पहले दर्शाते थे, फिर मूर्तियाँ भी बनने लग गई। तो सारी चीज़ें इस चित्र में भी दिखाई गई हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ ये रहा, देखो सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। ये सांची का स्तूप है, उसका एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। मतलब देखो ये वृक्ष है, वृक्ष के नीचे सिर्फ एक कुर्सी टाइप बनाई गई है, एक आसन बनाया गया, लेकिन कोई भी मूर्ति नहीं बनाई गई है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे बुद्ध ने बैठकर इस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति की। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इनकी फिर मूर्तियाँ भी बनने लग गई। क्लियर, जैसे अभी भी बनती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थीं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनवाई गई। इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं थीं वो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के जो शहर हैं और तट हैं उनके जो समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। मतलब कहने का ये है दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों, मतलब इन दोनों को समझ के चलना। दक्कन के जो शहर हैं और तट के समृद्ध जो बंदरगाह हैं और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ओके, जो ये है ना, ये इनमें ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के जो बनती हैं, मतलब ये दर्रे थे, यहीं से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी जो थे इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। मतलब जो गुफाएं बनी हुई थी वहाँ पे दर्रों में, तो वो रास्ते भी यहीं से गुजरते थे, ठीक है ना। तो जब रास्ते इधर से गुजरना तो यात्री भी जाते होंगे, तो यात्री क्या करते थे, कभी कभी विश्राम भी यहाँ पर कर लिया करते थे, जो मठ बने हुए थे वहाँ पर। समझ में आ गया। बस ये कहना चाह रहा। बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। अब देखो आप ये देख रहे होंगे तो बाएं ओर मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, और दाएं अगर देखें तो तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखो, बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं। तो देखो दोनों बुद्ध की चित्र हैं, ठीक है। जो समानताएं आपको दिख रही होंगी, एक तो मतलब समानता सिर्फ एक यही है कि ये दोनों पहले तो बुद्ध की मूर्ति हैं। दूसरा, अब देखो असमानता अगर देखेंगे तो देखो भाई, ये देखो ये बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, है ना। और ये कपड़े भी पहने, इसमें शायद एक कपड़े नहीं हैं, कपड़े तो हैं, मतलब थोड़े वैसे कपड़े हैं, है ना। और फिर दूसरी बात, ये पत्थर है, ये भी पत्थर की बनी है, ये भी पत्थर की बनी है ना। और इसमें पैर नहीं दिख रहे हैं और इसमें पैर दिख रहे हैं। क्लियर, मतलब ऐसे बहुत सारी समानताएं भी हैं, असमानता भी हैं, आप देख सकते हो। कुल मिला के बात ये है कि बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। अब थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप था, मतलब अगर कोई ये पूछे कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप किस तरीका का था, तो आप कह सकते हो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कौन से क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में, मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। अब पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? अब देखो 100 बार जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कुछ देर पहले, तो आपने देखा था किस तरीके से फैला था, है ना। और शासकों ने फैलवाया था। तो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, जो तीर्थयात्री थे उनकी जिज्ञासा क्या थी? तो व्यापारिक काफिलों में
या फिर जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, झुंड के साथ जाते थे व्यापारी, तो उन्हें काफ़िला बोला जाता था। और जहाज़ों पर दूर दूर तक जाते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। समझ में आया? मतलब तीर्थयात्री थे वो भी व्यापारियों के साथ चल देते थे। कभी कोई ये पूछे व्यापारी और तीर्थयात्री में क्या फ़र्क है, तो देखो घूमते तो दोनों लोग थे, लेकिन व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए, लेकिन तीर्थयात्री सिर्फ विजिट करने के लिए, मतलब टूर पर जैसे जाते हैं लोग उनकी तरह जाते थे। अब जैसे ये देख रहे हैं आप, देखो ये कार्ले की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? अब देखो तीर्थयात्री, तो तीर्थयात्री वे स्त्री या पुरुष होते, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। समझ में आ गया? जैसे बोलते हैं ना, कहाँ गए, तीर्थ पे गए भैया। तीर्थयात्री मतलब जो तीर्थ स्थल जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं, उनका जो टूर करते हैं वो लोग होते हैं तीर्थयात्री। ओके। अब इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जिसका नाम था फासियन, काफ़ी प्रसिद्ध था और है। देखो भारत की यात्रा पर जो आया था वो था चीनी यात्री था और वो बौद्ध धर्म से था, तो उसका नाम था फासियन। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। xuanzang, इसका एक नाम है xuanzang। 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। मतलब इसी के फिर, मतलब अगर आप देखेंगे तो कितने लोग आ चुके, 4 आ चुके। फासियन, xuanzang, ठीक है, xuanzang आ गया और उसके बाद फिर आया इत्सिंग, मतलब 3 लोग आए। क्लियर? वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये समझ के चलना, कोई भी ऐसा नहीं कि मंदिरों को देखने के लिए आए नहीं, या फिर मस्जिदों को देखने आए या फिर किसी भी चर्च वगैरह को नहीं। ये सिर्फ बौद्ध धर्म को देखने आए थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ों को देखने आए थे। समझ में आ गया? आए कहाँ से थे? तो एक चीन से और बाकी सब यहीं कहीं से आए थे। क्लियर? इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपना यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने जो देखा लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा था। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, भाई बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था तो कई वर्ष भी लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे, मतलब जो किताबें अपने साथ लेके गए उनके बारे में भी लिखा। देखो फासियन चीन वापस कैसे लौटा, तो उसने ये लिखा है। तो फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा, मतलब देखो था तीर्थयात्री लेकिन चढ़ गया व्यापारियों के जहाज़ पर। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री जहाज़ जो था वो समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपने उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया, समुद्र असीम है, मतलब उसने लिखा कि समुद्र असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सूर्य, चांद या फिर तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। अगर बरसात हो और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। समझ में आया? ये किन्ने का? फासियन ने अपने उसमें लिखा हुआ है। जब वो फंस गया था तो उसने लिख दिया सारी चीज़। अब देखो जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जो थे वो जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँचा। जो दूसरे व्यापारी थे उनके जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँच गया। अब देखो मानचित्र 6 जो 84-85 में दिखाया गया था, वहाँ पर फासियन द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। बताओ कि फासियन अपनी पांडुलिपि में मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? देखो यह चीज़ आप भी जानते हो, वो एक तीर्थयात्री था, तो जिस मकसद से आया है वो मकसद अगर पूरा ना हो तो आदमी फिर किस फ़ायदा। आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो आईएएस के लिए पढ़ना, अगर हम आईएएस नहीं बन पाते हैं तो हम पढ़ने का क्या फ़ायदा। समझ में आया? हमें डायरेक्ट जब तक हमारा लक्ष्य ना हो जाए, हमारा जब तक कोशिश हमें दम में दम रहती है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हाँ मेरा सिर्फ यही लक्ष्य और मैं ये करके रहूँगा। समझ में आया? अब ये समझ के चलो अगर वो फेंक भी देता तो भाई फ़ायदा तो था कि भाई वो देख गया, अगर वो नहीं आता तो नहीं देख पाता, देख गया, अगर वो चाहे तो अपनी कल्पना के आधार पर लिख भी सकता है, लेकिन नहीं, जब तक उसमें दम थी तो उसने अपना वो दिखाया कि नहीं अगर मैं चाहूँ अगर नहीं फेंकूँ तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो चीज़ अगर तुम यहाँ पे आईएएस नहीं भी बनते हो तो भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ है, नहीं, लेकिन वो मज़ा नहीं रहेगा फिर भी, क्योंकि तुमने अपना लक्ष्य जो था वो अच्छी तरह से हासिल नहीं कर पाया, इसलिए उसने नहीं फेंका होगा। क्योंकि बिना मकसद के आदमी का जीवन किसी काम का नहीं होता, ये समझ के चलो आप, ठीक है।
और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दिया करें वीडियो को, ओके। और कोई भी डाउट होया करे तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउट पूछ सकते हैं। अब देखो ह्वेनसांग जो भूमार्ग से आया था, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा, ठीक है। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। वो बताइएगा, मतलब 50 जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ तो जानते होंगे आप लोग, जो मैंने आपको बताया था, भुर्ज नामक पेड़ की छाल जो थी उसको काट पीट कर रगड़म झगड़म जो भी सिस्टम था, पूरी मैंने विधि बताई थी आपको, ठीक है ना। याद रखना है आप उन सब चीज़ों को, क्योंकि उनके सिवा कोई छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वही पांडुलिपि जो इसकी खो गई, क्योंकि वही नाव पलट चुकी थी सिंधु नदी में, इसलिए 50 खो गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने जो यहाँ से संस्कृत में पांडुलिपि थी उसका उसने चीनी अनुवाद किया, इसलिए और फिर उसने कुछ नहीं किया था। अब बात आती है नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, जो नालंदा विश्वविद्यालय है और शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है, या फिर कैसे था। तो देखो ह्वेनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, मतलब उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्या केंद्र था वो नालंदा था, जो कि बिहार में स्थित है। वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, तो देखो कैसे, तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल के कठिन प्रश्न पूछते हैं। मतलब जो वहाँ के जो द्वारपाल हैं, गेट कीपर जो एक प्रकार से होते हैं, वो जो होते हैं वही उनसे पहले सवाल पूछते हैं। जो लोग नए नए आते हैं उनसे, उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, मतलब 2 या 3 ही दे पाते हैं। समझ में आया। अब देखो, अब ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। तो अब आप आज अच्छे जानते हैं, आज भी अगर कोई अच्छे स्कूल होते हैं तो हर माँ बाप अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिले। तो इन्हें भी अच्छी शिक्षा अगर कहीं मिल रही है तो वो है अपने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि आज बिहार में स्थित है, जो कि वो पूरी तरह टूट चुका है एक प्रकार से, आप ये समझ सकते हैं, है ना। वहाँ पर आते थे जितने भी तीर्थयात्री थे वो सारे शिक्षा लेने के लिए आते थे। और एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, वहाँ पे अगर एडमिशन भी होता था तो टेस्ट दे के होता था। तो टेस्ट कौन लेता था, द्वारपाल। अब बात आती है भक्ति की शुरुआत। तो देखो इन्हीं दिनों, अब समझ के चलना, भक्ति की बात आ रही है। अब इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई भाई साहब। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है भाई साहब आपके भगवानों की उत्पत्ति। अगर कोई ये पूछता है ना कि भगवान कैसे बने, कहाँ से आया, तो मैं अब बता रहा हूँ तुम्हें, भगवान किताबों से सिर्फ छपा है। कभी आपने उनके बारे में ये नहीं सुना होगा कि यहाँ पैदा हुए, यहाँ पर यहाँ पैदा हुए। आप व्यक्तियों ने अपने मन से बनाई, पूजा पाठ शुरू किया, बाद में वही उनकी पहचान बनेगी। तो ये देखो, ये पूरा सेंटेंस आपको इसमें मदद मिलेगी। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। देवी देवता कौन थे कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी पूजा शुरू हो गई। पत्थर रखा तो पत्थर की पूजा स्टार्ट, पेड़ है तो पेड़ की पूजा स्टार्ट, लेकिन उन्हें देवी देवता मान लिया गया। बाद में क्या हुआ, इसी चीज़ को, पूजा पाठ को हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई कि हिंदू धर्म भैया कौन सा है। हिंदू धर्म वही है जिसमें शिव की, विष्णु की, दुर्गा की, इन जैसे देवी देवता शामिल हैं, उनकी पूजा होती है, वही तो है हिंदू धर्म। ऐसे मतलब इनकी पहचान बन गई। अब देखो, इन देवी देवताओं की पूजा थी भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। समझ गए ना, भक्ति किसे बोला जाता है, तो किसी देवी हो या देवता हो, उसके प्रति जो श्रद्धा होती है उसी को भक्ति बोला जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, उच्च जाति का हो या फिर नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। ठीक है, भगवत गीता महाभारत जो अध्याय 12 को देखेंगे हम तब पता पड़ेगा। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं।
पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। अब देखो, ये वराह के रूप में विष्णु ऐरण, मध्य प्रदेश की शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देखो भाई, ये भी चीज़ है, अगर देखो आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना। ये जो सीन दिया गया है, देखो ये, अगर आप एटा के निवासी हैं तो आप सूरों में कभी जाना तो वहाँ पर आपको वराह भगवान की मिलेगी आपको मूर्ति। क्लियर? तो इसमें ये जो लेडीज़ दिखाई दे रही है, इसमें तो ये लेडीज़ हैं, तो इन्हें पृथ्वी बताया गया है। तो कि एक वराह भगवान थे, ठीक है ना, जो कि विष्णु का अवतार थे। समझ के चलना। तो इन्होंने क्या किया है कि पृथ्वी जब डूब रही थी तो विष्णु ने इन्हें बचाया। क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी हमारी कहाँ पर है? देखो, एक बुद्धि विवेक होती है, उसे ज़रूर यूज़ किया करें। हमारी पृथ्वी जो आसमान में है, क्या आसमान में हमारी पृथ्वी डूब सकती है? बताओ ज़रा, क्या हमारी पृथ्वी आसमान में डूब सकती है? हमारी पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूरज की, जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ठीक है ना, तो आप ये सारे आप लगाया करो। और देखो, कभी भी भक्ति करो, आप जिस भी भगवान को मानते हो मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन लगाया करो ज़रूर, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। आप एक क्वेश्चन लगाया करो, क्यों? समझ में आया? तो क्यों का फिर आपको क्वेश्चन होंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस को समझ के चलें। अब देखो, भक्ति मार्ग की जो चर्चा है वो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता, ये मैंने आपको अभी बताया, फैलने लगा पूरा। फिर भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग थे वो आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय, समझ के चलना, देखो शब्द भी दे दिया आडंबर, तो देखो सब जानते हैं ये क्या चीज़ है ना, और आप भी जानते हैं, सब समझदार हैं। देखो, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। समझ में आया? मतलब वो ये नहीं देखते थे कि चलो कोई एक ईश्वर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को ही मान लिया करते थे और उसी की पूजा करने लग गए। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या फिर देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़, या फिर अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। समझ में आया? अब देखो लॉजिक क्या, समझ के चलना। सबसे पहले माइंड में आया कि लाओ भाई पूजा करें। पूजा किया लोगों ने, जब पूजा किया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर व्यक्तिगत पूजा स्टार्ट की। व्यक्तिगत पूजा स्टार्ट की तो लोगों ने फिर उनमें आडंबर भी स्टार्ट कर दिए। आडंबर स्टार्ट हुआ, फिर लोगों ने बोला कि देखो ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम लोग ज़्यादा सच्चे मन से पूजा करें तो हम जिस रूप में देखना चाहें उस रूप में भगवान हमें दर्शन देते हैं। अब लोग, कुछ जितने लोगों मानते गए तो फिर मूर्तिकारों ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ मैं बना दे रहा हूँ मूर्ति। तुरंत उन्होंने मूर्ति बना दी, उन्हें मूर्ति बिकने लगी, उन्होंने और मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। इस तरीके से भगवान की उत्पत्ति हो गई। आप ये समझ के चलो, समझ में आएगा। तो आज के बाद अगर कोई पूछे भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप डायरेक्ट बोल देना कि भगवान ने आदमी को नहीं बनाया है, भगवान को आदमी ने बनाया है। समझ में आ गया? पी के देख लेना, पी के बहुत अच्छा उदाहरण है इस चीज़ का, पी के मूवी जो है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके भगवान की कुछ भी ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, देखो मैं इसके अनुसार पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो दिया गया है वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, अगर जैसे पृथ्वी की बात आई तो पृथ्वी आप अच्छे समझ सकते हैं, आसमान में कोई डूबने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आया? आप जिस भगवान को मानते हैं आप मानते रहिए, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा आपकी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, एक विश्वास होता है, विश्वास पर दुनिया कायम है, ठीक है। लेकिन बस आप किसी भी चीज़ में इतना मत डूब जाइए कि वो पूजा पाठ की जगह आडंबर शब्द दे दिया जाए। समझ में आया? और पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दीजिए। अब देखो, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप भगवान के भरोसे बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। समझ में आया? तो जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति, तो देखो भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। समझ के चलना। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव, ये सारी चीज़ मतलब भक्ति है। भगवत या भगवान के प्रति जो झुकाव है उसी को बोलते हैं भक्ति। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को
भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। ठीक है। अब देखो एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है ये। तो देखो अधिकांश भक्त साहित्य में यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक बेललाल था। बेललाल समझ रहे हो? बेललाल कैसे बोलते थे? अब मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, समझ के चलना। अब देखो ये कविता जो है वो समझो। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। ये लो। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में इसका किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? कवि जो हैं वो सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? तो आप खुद समझ के चल सकते हैं। कवि दोनों को देते हैं। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा का देखा जाए तो सामाजिक वाले भी कवि बहुत सारे हैं, और भक्ति के लिए देखा जाए तो भक्ति वाले भी कवि बहुत ज़्यादा हैं। तो देवी देवताओं को विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। मतलब वो ये सोचते थे कि जो देवी देवता हैं हमारे विशेष वो हैं, जैसे आज भी लोग प्रचलित हैं देवी देवता। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, समझ में आया? तो हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, बेशक उनके नाम नहीं पता हूँ, लेकिन जितनों के नाम पता है उन्हें क्या सोचते हैं कि एक अच्छी सी जगह स्थापित करें, उनकी पूजा करें। ठीक है ना? तो विशेष स्थान दिया जाता था। इन स्थानों को ही क्या बोलते थे? वो बोलते थे मंदिर। ठीक है। अब इन मंदिरों के बारे में हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला इनके माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब हिंदू क्या? तो हिंदू समझ के चलना। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या फिर इंडस से निकला है। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ जब सिंधु नदी पढ़ाई थी मैंने। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। समझ में आया? यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। मतलब एक तो स्थान के हिसाब से भी बोल दिया करते थे, और फिर ये पूजा पाठ करने लग गए थे लोग, इसलिए भी बोल दिया करते थे कि ये हिंदू हैं। ठीक है। अब देखो करीब अभी अन्यत्र आ गया एक्स्ट्रा नॉलेज। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। पश्चिम एशिया आप समझ गए होंगे, एशिया का पश्चिमी भाग। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ कहाँ पर था। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था बेथलेहम जगह में हुआ था। ठीक है, समझ के चलना। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था ये बेथलेहम। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का एक उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने, दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार करता है और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। तो देखो कैसे है कि धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वो जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। समझ के चलना। पश्चिमी एशिया था सबसे पहले जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो, मतलब जहाँ पर इनका जन्म हुआ वहीं से तो आएंगे। तो बेथलेहम में हुआ था, वहीं से आए थे सबसे पहले। ठीक है। अब देखो केरल के ईसाइयों को, केरल को जो ईसाई हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो सीरियाई ईसाई बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। केरल के जो ईसाई हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। समझ में आ गया? अब देखो कल्पना करो दे रहा। अब देखो ये उपयोगी शब्द व्यापारी, मुवेंदार। मुवेंदार मैंने आपको बताया था, यहाँ में था। मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। सारे वर्ड आपको पता हैं क्या हैं, क्यों मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अभी आगे कुछ तिथियाँ महत्वपूर्ण। तो रेशम बनाने की जो कला थी उसकी खोज कब हुई? लगभग 7000 साल पहले कहाँ हुई थी? चीन में, जो कि उसने बताया नहीं था। क्लियर। अब देखो चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले हुए थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई? 2000 साल पहले। कुषाण शासक थे वो कनिष्क जो थे कुषाण शासक,
वो लगभग 1900 साल पहले के थे। फासियन का जो भारत आया था, कब आया था? 1600 वर्ष पहले आया था। ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना कब करी उसने? तो वो करी थी लगभग 1400 साल पहले। क्लियर। अब कल फिर हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, इसका नाम होगा नए साम्राज्य और राज्य। समझ में आया? और आज हम यहीं तक करके विदाई लेते हैं, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फिर मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, ठीक है ना, और उसे शेयर भी किया करें। सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और बहुत जल्दी ही मैं शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूँ जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, ठीक है। फिर यहीं तक मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच।